वो बाबा फाबा तो बहुत आते जाते रहते हैं। गई है घूस लेने की, वो घूस लेने की मानसिक। ऐसा लगता है कि फाड़ के धर दूं। अच्छा, और धरती पे कोई नहीं पैदा हुआ है जो योगी का सामना कर सके। के लिए कौन लड़ा? विश्व हिंदू परिषद लड़ा। आसन लग जाए जाओ भाई से बार कहें कि भगवान राम भगवान राम। सांसद संगमलाल गुप्ता जी यहाँ पर हार गए। सरकार है अगर मिल के उसको मरवा दिया जाए कितना बड़ा दुख की बात। उसमें सम्मिलित होंगे, वो जेल जाएंगे। अगर गलती कर सरकार करेगी तो उसका भी विरोध होगा। अंतिम अस्थि उठती है हमारे घर में। कि सरकार में जो गुनाहगार है वो सब फंसेंगे। कट्टर हिंदू के रूप में होना चाहिए। राम हमारे आस्था है। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इस समय राम मंदिर चढ़ावा को लेकर काफी विपक्ष वाले विवाद कर रहे हैं, तो सरकार के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, तो इसमें राम मंदिर चढ़ावा को लेकर क्या सरकार का क्या भूमिका है? सरकार की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। इसमें जो व्यवस्था बनाई गई है वो ट्रस्ट की व्यवस्था है। जो योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में जैसे ही मामला आया, उन्होंने एसआईटी गठन किया। एसआईटी गठन करके उच्च स्तरीय उनकी जांच कराई। जांच में जो खामियां पाई गई हैं उसमें एफआईआर हुआ। एफआईआर करने के बाद 8 दोषियों को शायद गिरफ्तार किया गया है उसमें, जो आप लोगों के माध्यम से मुझे भी जानकारी प्राप्त हो रही है। और जैसे अयोध्या के चोरी के विषय में, राम मंदिर के विषय में कहा जा रहा है, जो इसको पोपो डंडा इतना बड़ा हुआ बनाया गया है, इतना बड़ा माहौल बनाया गया है, तो ट्रस्ट बहुत बड़ा है, परिवार बहुत बड़ा है, ठीक ना। और उसमें कहीं खामियां है तो उसको अपने देश की खामियां है, अपने यहाँ की व्यवस्था है, उसको राष्ट्र, आज हम अयोध्या को क्या देख रहे हैं? राष्ट्र मंदिर के रूप में देख रहे हैं। और राष्ट्र मंदिर के ऊपर हम किसी प्रकार की उंगली उठाएं तो उंगली किसके ऊपर जाएगी? आप बताइए। हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं, राष्ट्र के मंदिर के ऊपर उंगली उठाते हैं, तो एक उंगली हमारी तरफ उठती है। क्या आप इस राष्ट्र में नहीं रहते हो? जो लोग आज इस विषय पे उठा रहे हैं कि मंदिर में चोरी हुआ, यह विषय ठीक है। जो चोरी करने वाले व्यक्ति हैं उनको जेल जाना चाहिए। जो भी इसमें सम्मिलित हैं वो जेल जाए। लेकिन राष्ट्र मंदिर के प्रति हमारी जो आस्था है वो सुदृढ़, मतलब कि इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उसके ऊपर कोई भी अंगुली उठाए तो हमारा जवाब कट्टर हिंदू के रूप में होना चाहिए। राम हमारे आस्था है, हमारे आराध्य हैं, और आराध्य के ऊपर किसी प्रकार की कोई आलोचना करे उसको हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहे हमारे रक्त से, क्या कहते हैं, इस एक एक बूंद का रक्त हमारा बह जाए, लेकिन राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र के हमारे ईश्वर हैं, जो हमारे प्रभु राजा राम हैं, इस देश के ऊपर नहीं, पूरे कई साम्राज्य उन्होंने स्थापित करके, जो उन्होंने एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जो बना के गए हैं, वो आज तक कोई उसको तोड़ नहीं पाया। विपक्ष सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे कि सरकार की नाकामयाबी है, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर आरोप भी लगा रही है विपक्ष जो पार्टियां हैं वो सरकार के ऊपर। उस पर आप क्या कहें? सरकार का एक भी व्यक्ति उसमें है क्या? सम्मिलित है? राम मंदिर के पीछे, राम मंदिर के लिए कौन लड़ा? विश्व हिंदू परिषद लड़ा, बजरंग दल लड़ा, आरएसएस लड़ा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक लड़ा, यहाँ के प्रभु श्री राम जी के भक्त लड़े। और आज प्रभु राम जी के जो भक्त हैं वो किसी प्रकार की आलोचना प्रभु राम जी के मंदिर पर सुनना नहीं पसंद कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं जो चोरी किया है वो जाए जेल। चोर को हम नहीं बख्श रहे हैं। जो चोरी किया है वो चोर है। यदि उन्होंने गलतियां की हैं तो गलती की सजा मिलनी चाहिए उनको। लेकिन प्रभु राम जी हमारे आस्था के केंद्र हैं, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हैं, और हम उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं की आराधना से सुबह हम उठते हैं। जब उठते हैं तो राम राम का नाम लेते हैं। जब हमारी अंतिम अस्थि उठती है हमारे घर में या कहीं भी समाज में, तो यही कहा जाता है राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, यही कहा जाता है ना। तो उन्हीं के ऊपर कोई उंगली उठाए, कोई उन्हीं के ऊपर कहे कि वो होते तो क्या कहते हैं, चोरी हो जाता, वो होते तो चोरी हो जाता। वही है तभी सामने दिखा रहे हैं। तुम्हारी औकात नहीं थी कि तुम दिखा सकते थे, वही है तो अपने दिखा रहे हैं कि क्या कहते हैं कि आज जो चोरी किया है वो जेल के पीछे जाएगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कोई भी उसमें हो, A to Z कोई भी हो, बड़ा से बड़ा अधिकारी होगा, सम्मिलित होगा, वो जेल जाएगा, पक्का निश्चित जाएगा, कोई दो राय नहीं है। कार्यवाही को लेकर अभी आपने जेल जाने की बात कही, तो कार्यवाही को लेकर आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? जो राम मंदिर चढ़ावे चोरी में शामिल हैं उन पर कार्यवाही के लिए आप क्या कहें? देखिए, वहाँ पर जब संदेह हुआ कि यहाँ पर इस तरीके से अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, हिडन कैमरा वहाँ लगाया गया।
वो संस्था की तरफ से ही लगाया गया था। संस्था को ये देखना था कि किस गोपनीय विभाग में किस तरीके से यहाँ मतलब दिक्कतें हो रही हैं। हिडन कैमरा उन्होंने लगवाया, चंपत राय जी का खुद बयान आया हुआ है, उनके ही द्वारा संस्था की राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ही द्वारा उसको लगवाया गया। हाँ, यदि उनके अंदर कालापन होता तो क्यों लगवाते उसको, क्यों लगवाते भाई? और उन्होंने ही FIR करवाया, वही सूचना दी है, दूसरा कोई सूचना नहीं दिया। चंपत राय जी की सूचना थी, लेकिन गोपनीय विभाग से सबके लोग सब जगह रहते हैं। वो गोपनीय विभाग में क्या कहे, गोपनीय से उसकी जांच होनी चाहिए थी, वो खुल गया मामला। जांच हुई, जांच इन्हीं की कहने पे हो रही, संस्था की कहने पे हो रही है। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं अखिलेश जी ने कहा है उनके कहने पे जांच हो रही है, ये संस्था के ही कहने पे जांच हो रही है। सवाल ये उठता है कि विपक्ष कह रहा है कि चोरी के मामले में सरकार की भूमिका है, और आप कह रहे हैं कि अगर सरकार की भूमिका होती तो क्या ये खुलासा हो पाता? उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? खुलासा हो रहा है, जो भी लोग उसमें सम्मिलित होंगे वो जेल जाएंगे, ये योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी ने हमारे कहा है, और इस पर विश्वास करना चाहिए। सभी लोगों को विश्वास करना चाहिए, जितने भी राम भक्त हैं उनकी आस्था पर कहीं भी ठेस नहीं पहुंचेगा। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हों वहां पर जो धर्म के लिए सदैव लड़ने वाले ऐसे महापुरुष जब जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं, और उसी के विषय में क्यों बात कर रहे हैं? क्या अयोध्या का विकास नहीं हुआ क्या? अयोध्या कहाँ था और आज कहाँ पहुंच गया है? जो एक बिस्वा की जमीन की बात करते हैं कि 10 करोड़ रुपए 10 लाख रुपए की थी, आज 10 करोड़ रुपए पहुंच गई, तो कहाँ से पहुंच गई? क्या ऐसा वहां पर माहौल आ गया कि क्या कहते हैं वहां 10 करोड़ रुपए की जमीन मिल रही है, उसके ऊपर किसी की चिंता नहीं है? वहाँ का ग्रोथ कैसे हुआ? 500 सालों से जो मुकदमे क्या कहते हैं राम मंदिर का वहाँ निर्माण हुआ, इतनी भव्यता आ रही है, इतनी दिव्यता आ रही है, इतने लोग आस्था के, आज भी वहाँ पर क्या कहते हैं चढ़ावे में कमी नहीं आई। राम भक्त कहीं चढ़ावे में कमी नहीं करना, जिसको नहीं देना है, जिसको नहीं दान करना है, वही हिसाब मांगने के लिए आ रहा है। जैसा कि विकास की बात कर रहे हैं आप, अयोध्या नगरी में विकास की बात कर रहे हैं, पर उसके बाद भाजपा सरकार लोकसभा की सीट वहां से हार जाती है, उस पर आप क्या कहें? देखिए, यहीं पर अभी विकास होगा, जैसे मैं जहाँ पर खड़ा हूँ 6 लाइन का प्रोजेक्ट है, ठीक ना? जो भी गांव उजड़ेंगे उनको भले पैसा मिल जाए, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ग्लानि होती है कि मेरा दुकान चले गया, मेरी ज़मीन चली गई। तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं होती हैं, जो लोकल मुद्दाएं भी होती हैं, राष्ट्रीय मुद्दाएं तो होते भी हैं, लेकिन लोकल मुद्दाएं भी होते हैं। तो लोकल मुद्दाओं पे हमारे सांसद वहाँ पर खड़े नहीं उतरे होंगे, हार गए चुनाव। सांसद संगमलाल गुप्ता जी यहाँ पर हार गए। बहुत सारे विकास करवाए थे प्रतापगढ़ में, बहुत सारी ऐसी विकास योजना जनपद प्रतापगढ़ में लाए, लेकिन वो लोकल मुद्दाओं पे कहीं चूक खा गए, हार गए चुनाव। ऐसे वहाँ पर भी हुआ है, कोई इसमें आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। ये चुनाव है, चुनाव कब किस तरफ पलट जाएगा कोई इसको कहा नहीं जा सकता। हाँ, हम मजबूती से लड़ेंगे, आपकी भी हमारी तैयारी है, 2027 में भी हमारी तैयारी है, बढ़िया हम चुनाव लड़ेंगे, मैदान में आएंगे और बहुमत से सरकार बनाएंगे पुनः। हाँ, 2027 के चुनाव को लेकर जिस प्रकार से सरकार की कहीं ना कहीं विरोध भी किए, विपक्ष सरकार की ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, कहीं राम भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर, तो कहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर, तो कहीं पेपर लीक को लेकर, कहीं जंतर मंतर को लेकर, कई प्रकार से विपक्ष उंगलियां उठा रहा है। तो 2027 के चुनाव में भाजपा सरकार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, सरकार के ऊपर आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, ये तो विपक्ष का काम है। विपक्ष तो आरोप प्रत्यारोप लगाता है, ठीक ना? जो अधिकारी अभी सपा सरकार में जो बैठे हुए हैं जमा कर पाए, ठीक ना, वो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैं इसको खुलेआम कहना चाहूँगा। जो इसके अंदर मानसिकता बन गई है घूस लेने की, वो घूस लेने की मानसिकता क्या कहते हैं जाने वाली नहीं है जब तक उनकी रिटायरमेंट ही नहीं हो जाएगी, ठीक ना? तो इसके लिए हमको कुछ इंतजार करना चाहिए। जो अभी सपा के सरकार में जो घुसपैठी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सरकार में अंदर बैठे हुए हैं, तो उनको एकाएक नहीं ख़त्म किया जा सकता, धीरे धीरे सफाया किया जा रहा है। वो जैसे हट जाएंगे वैसे ये जो घूस लेने का जो भ्रष्टाचार का माहौल है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। ठीक है, आपका धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ बने अन्य क्षेत्रीय लोगों से बात करना चाहेंगे कि भरत तिवारी इनकाउंटर जो हुआ उस पर कुछ लोगों का काफी आक्रोश है, और कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के ऊपर विपक्ष उंगली उठा रहा है कि एक भरत तिवारी क्रांतिकारी के रूप में जन्म ले रहे थे और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्रांति भी कर रहे थे। उसी को लेकर क्षेत्र में काफी आक्रोश चला है। तो हम यहाँ पर वार्ता करेंगे। भरत तिवारी इनकाउंटर को आप किस रूप से देखते हैं?
भरत तिवारी जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। वहाँ का प्रशासन शासन से लेके मुख्यमंत्री सब भ्रष्ट हैं एकदम। अगर कोई एक मसीहा निकल रहा है गरीबों का मदद करने के लिए, हाँ, और उसको शासन प्रशासन और जो वहाँ पे बीजेपी सरकार है अगर मिल के उसको मरवा दिया जाए, कितना बड़ा दुख की बात है। रही बात वो वहाँ के मुख्यमंत्री हमारे माननीय योगी जी के रास्ते पे चलना चाहते हैं, लेकिन वो कभी चल नहीं पाएंगे। योगी तो योगी है ना। अच्छा, योगी ब्रांड है, योगी का मतलब योगी बराबरी कोई कर नहीं पाएगा। ना ना ना, इस धरती पे कोई नहीं पैदा हुआ है जो योगी का सामना कर सके। हाँ, तो जो ये वो तो इस समय मुख्यमंत्री जी तो योगी जी की तरह ही एनकाउंटर में काम करवा रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? वो ठीक है, उनके नक्शे पे चलें, लेकिन वो चल नहीं पाएंगे। और जो भरत तिवारी के, हम भी परशुराम के वंशज हैं, अगर यही कांड यूपी में हुआ होता तो अभी तक क्या हो जाता इसको, बस अब क्या कहें आगे। तो कहीं ना कहीं मतलब अगर ये कांड, ऐसा कांड यूपी में होगा, सरकार का विरोध हो जाएगा। कन्फर्म है, अगर गलती का सरकार करेगी तो उसका भी विरोध होगा खुलेआम। भाजपा सरकार के कार्यकाल को लेकर आप किस प्रकार से देख रहे हैं? इस समय भाजपा सरकार के ऊपर जो विपक्ष उंगलियां उठा रहा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, फिर भरत तिवारी एनकाउंटर, फिर जंतर मंतर, फिर उसके बाद पेपर लीक का मामला चल रहा है, तो उस पर आप किस प्रकार से देखो? ये तो 2027 में क्या प्रभाव पड़ेगा? विपक्षियों का काम है, ठीक है, इनके स्थान पे भी बैठेंगे। अगर अखिलेश जी की बात कर रहे हैं हम, ये तो महाचोर है ना। कौन अखिलेश? और क्या, टोटी चोर पहले बोला जाता है इनका, लेकिन ये तो महाचोर है ना। क्या आजम खान की इनकी भैंस, ये बताइए कोई मुख्यमंत्री अपने मंत्री के भैंस गुम हो जाए और पूरा वहाँ पे शासन प्रशासन लग जाए, जाओ भैंस सेठ के लाओ, कहाँ की बात है ये? मतलब भैंस भी नहीं बचा पाए अखिलेश। अखिलेश लो बता तो रहे हैं ना, ढूंढवाए फिर। और रही बात, हमको इतना पूर्ण विश्वास है कि जो वहाँ पे चोरी हुई है, योगी के सरकार में जो गुनाहगार है वो सब फंसेंगे, ठीक है। नहीं तो तीसरी अदालत माने जान रहे हो, जिसका नाम बदनाम कर रहे हैं, तीसरी अदालत वही है, वो खुद सजा देंगे ना उनको। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपकी भगवान के प्रति आस्था है, और अगर सरकार उनको सजा नहीं दे पाएगी भगवान सजा देंगे। कन्फर्म है ना। और लेकिन हमारे आराध्य, अब जो कहो उनको परम पिता है, चाहे जो मान लो आप, लेकिन उनके ऊपर अगर कोई टीका टिप्पणी करता है तो बहुत गलत है ना। हाँ, अगर हिंदू धर्म और हिंदू जाति, हिंदू धर्म में पैदा हुए हो तो अपने गार्जियन का ही विरोध करो तो नीक लगता है थोड़ी। ऐसा लगता है फाड़ के धर दूं। अच्छा, और क्या, मतलब भगवान राम के विरोध पर आपका आक्रोश है? बहुत ज्यादा। क्या कहेंगे भगवान राम के, राम मंदिर पर चढ़ावा को लेकर विपक्ष ताने कस रहे, उस पर क्या कहेंगे? वो ठीक है, हम इस पे कुछ टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। कुल मिलाकर हम इतना जानते हैं कि जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगा। और ये मत लोग बाहर कहें कि भगवान राम, जो दोषी है उसको सजा मिलेगा। उसमें यादव, टिन्नू यादव, पिन्नू यादव, टुन्नू यादव हैं क्या? ये योगी आदित्यनाथ या माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जाति देखकर और समुदाय देख कर रखे थे? बताइए, ऐसी कोई बात है? लेकिन ठीक है, अपनी अपनी नीयत होती है, उसका सजा उनको मिलेगा। मैं इतना जानता हूँ, सजा उनको मिलेगा। अच्छा, अभी एक बाबा जी का बयान वायरल हुआ था कि जो ब्राह्मण हैं उनको छोड़ दिया जाए, आम प्रकार से वो सजा मिले, और फिर जो अन्य कास्ट के लोग हैं उनको बहुत बड़ी सजा मिले, उस पर क्या? ये तो गलत है। अगर नहीं, एक कोई बाबा जी का बयान आया। वो बाबा फाबा तो बहुत आते जाते रहते हैं। वो अपनो रील बनाने के लिए, कितने लोग तो रील बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं। लीगल में जो है, यूपी का मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मुकाबले अब ही तुम्हारे इंडिया, मतलब भारत में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, ठीक है। और हमारे श्री माननीय राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह, हमको दो ही नेता यूपी में अच्छे हैं और कोई नहीं। अच्छा, ये दोनों लोग ब्रांड हैं? हाँ, ब्रांड हैं। धर्म के नाम पे, हिंदू के नाम पे ये दोनों ब्रांड हैं।